तारिक फतेह, आपको तो याद ही होगा, कम से कम आप तो बता ही देंगे इरशाद अहमद को इस डिस्कशन में कि कहां ये नारा लगता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बलूचिस्तान में कैसे इनकी फौज के खिलाफ नारे बुलंद होते हैं, झंडा बुलंद होता है, इनके ऑफिशियल्स को टारगेट किया जाता है। चाइनीज आर्मी, जिसे कहना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाते हैं हजारों की तादाद में। सब कहां होता है? इनको नहीं दिखता ना, बेचारे नजरों से ये डिसेबिलिटी के वो हैं। आज बेचारे सूट वूट पहन के आए, रुमाल लगा के आए, थोड़ा सा बोल लेने दिया करिए। बाकी को हम तो कटोरे लेके घूम रही दुनिया भर में कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, हमें खाने पीने को नहीं है। इतने बेशर्म बेगैरत हो गए हैं कि दे कांट इवन अंडरस्टैंड कि जहां पे असल कब्जा है और जिसको ये कहते हैं आजाद कश्मीर, लफ्ज आजाद जो है उस पे इंसल्ट है इनकी, कि वहां पे एक शख्स नहीं है जो पीओके के अंदर कश्मीरी जबान बोल सके। आपको जो एनाहाइलेशन ऑफ कल्चर कहते हैं ना, कि जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके वेस्ट पे कोई शख्स कश्मीरी जबान बोल ही नहीं सकता। दूसरी चीज, ये गिलगित बल्तिस्तान को भूल गए क्या? कैप्टन ब्राउन को भूल गए क्या? इनको पता ही नहीं कि किस जमीन पे कहां किसका कब्जा और किसने किसको क्या दिया। ना इनको रेड क्लिफ लाइन का पता, ना ड्यूरेंट लाइन। आप यकीन मानिए ये इनका कसूर नहीं है। पहली जमात स्कूल से लेके ये पीएचडी कर लेते हैं। दे हैव नेवर बीन एजुकेटेड इन द हिस्ट्री ऑफ व्हाट हैपेंड टू द पीपल ऑफ कश्मीर। इनको कोई अंदाजा नहीं है कि जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके क्या पावर्स थे। इस वक्त इंडिया को करना चाहिए कि कहे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कहते हैं ना ये लोग पाकिस्तानी, वो कहेंगे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करा दीजिए, देखते हैं कैसे चीन की फौज को निकालते हैं वहां से ये। क्योंकि पहला जो क्लॉज है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो कहता है पाकिस्तान की फौज या सिविलियन जो अगस्त 14, 1947 में वहां नहीं थे, सब निकल जाएं। वो चाइना की फौज भी निकलेगी वहां से। चीन ने जो वहां प्रिजन सिस्टम बनाया है वो भी निकलना पड़ेगा। ठीक, somebody should call their bluff, तब इनको पता चलेगा कि ये किस दुनिया में रह रहे हैं। ठीक, इरशाद अहमद, चाइना। ठीक है इरशाद अहमद, ये क्या कह रहे तारिक फतेह? तारिक फतेह वो कह रहे हैं जो एक देशद्रोही अपने मुल्क के खिलाफ कह सकते हैं, वो कह रहे हैं, ये कहने दीजिए। इनसे हमें कुछ नहीं भगोड़े हैं, हमारे पाकिस्तान से भागे हुए इंसान हैं ये। अच्छा, ये जिसको कुछ दुनिया में पनाह नहीं मिलती, वो जाकर के हिंदुस्तान के शहरों में पड़ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम खुशहाल लोग हैं। आप मेरे सूट की बात कर रहे थे, मेरे रुमाल की बात कर रहे थे, मेरे टाई की बात कर रहे थे, आप अपनी वैल्यूज की बात कीजिए। मैं एक बाइज्जत पाकिस्तानी हूँ, मेरी इज्जत है पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का बाइज्जत शहरी हूँ और पाकिस्तान की दुनिया इज्जत करती है। जो भैया भगौड़े पाकिस्तान लोग हैं वो धक्के खा रहे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में भगौड़े हैं। आप अगर आपकी इज्जत होती अपने मुल्क में होते, आप भगौड़े हैं। आप ये मान जाइए, पाकिस्तान छोड़ के भागे हैं, देशद्रोही किस्म के इंसान है। आपको शर्म नहीं आती? इसलिए नहीं पहन, आप इसलिए अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि आप गुलाम है किसी मुल्क के। मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद पाकिस्तानी हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मेरा मुल्क खुशहाल है, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद शहरी हूँ पाकिस्तान का। होगी शक्ति देखो, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी बेइज्जती की, आपकी कुदरत की तरफ से बेइज्जती हुई, आप भागे मुल्क छोड़ करके। क्यों भागे? लानत है ऐसे मुल्क पे जो अपने लोग को मारता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो भैया 1 करोड़ बंगाली मारे उसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाई भी लगाई, रुमाल भी बलोचिस्तान वालों से लगाते। अगर आप किसी मुल्क के गुलाम ना होते तो आपको आप तारिक फतेह से लड़ने आए हैं, आप कुल मिलाकर तारिक फतेह से लड़ने आए हैं, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट देने आए हैं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कश्मीर में पंडितों का पलायन बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में इस साल 30 से ज्यादा टारगेटेड किलिंग हुई है। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं और बीजेपी ने यूपीए द्वारा जो काम किया गया था उसे बर्बाद कर दिया है। तो राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने लिखा इस साल कश्मीर में 30 टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं, पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ा है,
भाजपा ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री सत्ता भोग रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। लेकिन सैफुद्दीन सोज साहब, बीजेपी कह रही है आज जो समस्या है उसके पीछे तो पंडित नेहरू की सोच है, जवाहरलाल नेहरू की गलती है। ये तो एक तरफा बहस करते हैं, वो तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। जवाहरलाल नेहरू ने उसको अपने मुल्क का ख्याल करना था। उसने पॉलिटिक्स के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए कोशिश की कि वो जम्मू और कश्मीर को आइन के दायरे में लाए। तो जवाहरलाल नेहरू उसमें कामयाब हो गया और उस वक़्त के मुक़्तदर लीडर जो थे शेख महमूद अब्दुल्ला मरहूम, उनके साथ जो मफामत हुई और वो ठीक थी, वो रिश्ता मान लिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खुसूसन कश्मीर के लोगों ने। लेकिन अब बीजेपी ने उसी रिश्ते को कमज़ोर किया। 5 अगस्त को एकतरफा तौर 370 को बदलाया, जो बड़ी बहस के बाद, और वो एक एग्रीमेंट था यूनियन के साथ जम्मू कश्मीर रियासत का। उसमें यह था कि शेख महमूद अब्दुल्ला ने कहा हम इंडियन यूनियन के साथ इल्हाक करेंगे बशर्ते कि वो हमको दाखिली खुदमुख्तारी दे दें। तो वो दाखिली खुदमुख्तारी उस वक़्त की गवर्नमेंट ने दे दी और जम्मू कश्मीर के आइन में उसी दाखिली खुदमुख्तारी को परोया गया और तब इल्हाक हो गया। इल्हाक की तवसीक हो गई, यानी महाराजा ने जो इल्हाक किया उसको लोगों की तरफ से मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला ने उसको मान लिया, मगर उसकी शर्त थी दाखिली खुदमुख्तारी, जो 5 अगस्त को बीजेपी ने एकतरफा तौर कलअदम किया। ना एक सेकेंड, राजा हरि सिंह ने क्या साइन किया था? आर्टिकल 370 तो राजा हरि सिंह ने साइन नहीं किया था। नाराज सैफुद्दीन सोज साहब। जनरल सिन्हा, मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर सोज से कि ये जब हमारी आर्मी एडवांस कर रही थी और पूरा कश्मीर हम लोग वापस ले लेते, नेहरू जी ने सीज फायर क्यों अनाउंस किया? ये विश्व के इतिहास में पहला ये नेता है जो जीती हुई आर्मी को उन्होंने कहा सीज फायर। यूनाइटेड नेशंस क्यों गए? पूरा जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह, पूरा क्षेत्र उनका था। जब पूरा क्षेत्र विलय हुआ तो पूरा क्षेत्र हमारा है। ताकि और तीसरी बात 370 क्या पार्लियामेंट ने पास किया था? मिस्टर सोज, 370 पार्लियामेंट ने पास किया था। पीछे के गली से आप षड्यंत्र करते हो। पार्लियामेंट ने पास किया था 370। जवाब दो। पार्लियामेंट आप 370 पार्लियामेंट में पास किया है ना? मंजूर किया गया। 370 पार्लियामेंट ने पास किया। अब आप जवाब सुनो तो मैं बताऊंगा। 370 पार्लियामेंट ये भाई जवाब सुने तो मैं बताऊंगा आपको। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने दफा 370 को एक सेकेंड पास किया और वो सरदार पटेल के वक्त में हुआ।